हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन ऑफ चलो बात करते हैं। एक्चुअली इससे पहले मैंने ये सेशन शूट कर लिया था, बट अनफॉर्चुनेटली वो पूरा वीडियो टाइम लैप्स में चला गया है, जिस वजह से कुछ नहीं आया। सो आई एम रीशूटिंग दिस वीडियो। You can see the background. It's a different background from all my other चलो बात करते हैं वीडियोस। चलो बात करते हैं नॉर्मली इंडोर में करता हूँ ना, इसलिए बट recently we have started exploring these rural places, unexplored उडुपी segment जो कर रहा हूँ मैं। So I find it very interesting, very satisfying to go to these places which are really open। ठीक है, इतना खुले में जाके नदी, झरना, बहुत पुराने टेम्पल्स एंड ऑल दिस थिंग्स मुझे बहुत अच्छा लगता है। एंड आज जब यहाँ पे बैठा हूँ, दिस इज़ अगेन आई एम इन बिटवीन अनएक्सप्लोर्ड उडुपी सेशन, बट आई थॉट लेट मी शूट चलो बात करते यहाँ पे। द पॉइंट इज़, ये वाला जो सेटअप है ये बहुत कॉमन सेटअप हुआ करता था कि शाम को ऐसे मतलब पैडी फील्ड्स हो गए या ओपन ग्राउंड्स हो गए जहाँ पे ढेर सारे बच्चे आके खेलते थे। वॉट एवर गेम, हम लोग कुट्टी दौड़ने, लगोरी, क्रिकेट, पिलचंडी, बहुत सारे गेम्स खेलते थे हम लोग। बट द होल फंडा वाज शाम को 4 बजे के बाद का धूप वेस्ट नहीं करना है। चलो बाहर जाके एक्सप्लोर करो, खेलो, कूदो, कुछ नहीं तो कम से कम गो एंड सोशलाइज विद पीपल अराउंड। So this was the concept, and even when it comes to शूट करने का जो मेन मुद्दा मेरा ये था कि स्कूलिंग के टाइम पे इमेजिन हर 5 से 10 साल के अंदर कल्चर इतना ड्रास्टिकली बदल रहा है कि देखो, when I talk to my dad, he speaks about certain courses that they had between first standard to 10th standard, mostly 7th standard के बाद से they used to have certain kind of specializations like इंजीनियरिंग बोलो, मतलब कारपेंट्री हो गया या इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया या अकाउंटेंसी हो गया। तो ऐसे कई स्पेशलाइजेशंस हुआ करते थे। आई फाउंड इट वेरी एक्साइटिंग एंड शॉकिंग टू नो दैट 10वीं क्लास के अंदर ये सब पढ़ाया जाता था, क्योंकि बाय द टाइम आई वेंट इनटू स्कूलिंग ये सब नहीं हुआ करता था। बट देन जो हुआ करता था वो ये था कि एक हद तक का लाइफस्टाइल था जहाँ पे सुबह सुबह उठ के हम लोग बैडमिंटन खेलने जाते थे। फिर स्कूल का टाइम जो होता था वो होता था, उस टाइम के अंदर भी पीटी पीरियड होता था, या फिर कभी कभार कोई मतलब स्कूल वुड हैव अपॉइंटेड सम डांस टीचर या म्यूज़िक टीचर या ड्रामा टीचर। तो इस वजह से एक्सपोजर मिलता था एज अ पार्ट ऑफ योर करिकुलम, नॉट समथिंग एज आजकल जो हो रहा है ना, you look for the best institutes for all these things, which is apart from your schooling time. You look for these institutes and you pay a hefty sum. The sum goes from 1,000 rupees per month to 5,000 or even 10,000 rupees, depending on how gaudy the classes are and what kind of crowd comes there from the financial background. तो ये सब करके are you not building these vacuums basically, and these never become a part of your main curriculum. अभी हाल फिलहाल में एडिडास का एक ऐड आया था, विराट कोहली फीचर कर रहा था, जिसमें वो पूछ रहा है कि मतलब स्पोर्ट्स कब से एक्स्ट्रा करिकुलर बन गया। एग्जैक्टली कब से एक्स्ट्रा करिकुलर बन गया है यार। तो हम लोगों को स्पोर्ट्स कोटा से सीट्स मिलते थे। 10th स्टैंडर्ड में जब एथलेटिक्स में स्टेट में मेडल आया, फर्स्ट पीयूसी के लिए देयर वर डिफरेंट कॉलेजेस कॉलिंग एंड आस्किंग कि मतलब आ जाओ यार, तेरा एजुकेशन फ्री कर देंगे, यू पार्टिसिपेट अंडर आवर स्कूल नेम या कॉलेज नेम, तो रेस्ट एवरीथिंग बिकम्स फ्री फॉर यू। सो इज इट नॉट दैट स्पोर्ट्स वॉज लीडिंग टू करिकुलर्स रादर देन स्पोर्ट्स बीइंग एक्स्ट्रा करिकुलर्स? माई ओनली क्वेश्चन इज, आज के करिकुलम में अभी जो भी पढ़ा रहे, देखो ये एनसीईआरटी का जो लफड़ा चल रहा है ना, आई एम ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन दैट व्हाट इज बीइंग टॉट टू यू इज बुलशिट। बट चलो, अल्टीमेटली जो पेपर वर्क होता है, जो डिग्री कंप्लीशन का जो सर्टिफिकेट आता है ना, आज वी वर हैविंग अ डिस्कशन, इट इज़ लाइक अ पासपोर्ट। अल्टीमेटली तुमको, इफ़ यू हैव टू बी एलिजिबल समवेयर,
इट डज नॉट मैटर, तेरा नॉलेज वॉलेज जो भी है वो बाद में काम आता है। पहले ये है कि सर्टिफिकेट है या नहीं, कागज़ है या नहीं। हाँ तो कागज़ के लिए काम कर रहे हो तुम, यू आर वर्किंग टुवर्ड्स गेटिंग दैट पीस ऑफ पेपर, बट अदरवाइज वंस यू फिनिश योर 10th स्टैंडर्ड, व्हाट आर यू एलिजिबल फॉर, मतलब तुम क्या कर सकते हो लाइफ में। द ओनली थिंग यू आर प्रिपेयर्ड फॉर इज टू वेंचर इनटू 11th स्टैंडर्ड एंड 12th स्टैंडर्ड, दैट इज इट। 10वीं क्लास ख़त्म करने के बाद बाहर तुम जो कर रहे हो, जो स्किल्स डेवलप कर रहे हो, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट एज पर द स्कूल करिकुलम, स्कूल में 10th स्टैंडर्ड तक जो तुमने पढ़ा हुआ है वो लेकर अगर बाहर जॉब के लिए जाओगे, घंटा कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज यू आर नॉट एलिजिबल फॉर एनीथिंग, यू हैव नॉट लर्नड एनीथिंग, व्हाट यू हैव लर्नड इज बुलशिट। इफ़ यू डिसाइड कि 10वीं क्लास के बाद मैं पढ़ाई आगे नहीं बढ़ाऊँगा, नाउ आई हैव गेन्ड इनफ नॉलेज अंटिल 10th स्टैंडर्ड, तो लेट मी गो आउटसाइड एंड मेक यूज़ ऑफ इट एंड अर्न अ लिविंग, क्या कर लोगे? कुछ नहीं। यू आर फोर्स्ड टू गेट इनटू 11th स्टैंडर्ड बिकॉज दैट इज़ ऑल यू आर गुड एट, और दैट इज़ ऑल यू हैव बीन मेड कैपेबल फॉर। सो बहुत अजीब सा सिचुएशन है। आई डोंट नो 5 साल के बाद और क्या होने वाला है। आजकल देखो, व्हेन इट कम्स टू पेरेंट्स ऑल्सो, बाहर ऐसे ओपन फील्ड्स मिलते भी नहीं है, और मिलते भी है तो यू हैव बिकम इनसिक्योर्ड अबाउट अ लॉट ऑफ थिंग्स, के बच्चे बाहर खेलने जाएंगे तो तुम लोग बोलोगे कि मत जाओ, यही बैठ के या तो लैपटॉप में कुछ कर लेना, मोबाइल चाहिए तो मोबाइल यूज़ कर लेना, या टीवी देख लेना, कुछ भी कर लेना, इट्स नॉट सेफ आउटसाइड। So you have never exposed them to what kind of a lifestyle that you used to live. Forget about marketing that lifestyle. And today you blame them for not having that as a part of their culture or as a part of their lifestyle. भाई कब इंट्रोड्यूस किया है तुम लोगों ने? तुमने बताया ही नहीं कि क्या लाइफ हुआ करता था। बस अब now that they have developed a particular lifestyle, now is when you come and say कि मतलब oh those good times, तुम लोग क्या समझोगे? इंट्रोड्यूस देम टू दैट। हाल फिलहाल में एक मैंने वीडियो बनाया था यूट्यूब में, विच वॉज अबाउट अ प्लेस कॉल्ड, अ रिसोर्ट कॉल्ड जैन फार्म्स, आउटस्कर्ट्स ऑफ बैंगलोर। एक अलग सा एक रूरल टाइप का सेटअप बनाया हुआ है, विच इज़ अ थीम पार्क बेसिकली, इफ़ यू कैन से सो। तो यू पे एन अमाउंट ऑफ 1,500 रुपीज़ पर पर्सन टू गो एंड एक्सपीरियंस अ विलेज लाइफ, to go and experience what your lifestyle was actually, and this is what you are paying a hefty sum, and this is a weekend retreat, weekend escape. क्या कर रहे हो यार? See, I am always in favor of the the latest generation, and I always blame the previous generation for the blunders that you are making, the disasters that you are creating. Please realize this. देख लो, एंड चलो बात करते, इस बिकम आई रेंटिंग सेशन एनीवेज। तो आज मैं ये बोलने वाला हूँ कि इसके बावजूद कि एक रेंटिंग सेशन होता है, तब भी 100-150 व्यूज़ आ जाते हैं। आई एम एक्चुअली क्यूरियस टू नो व्हाट इज़ योर मोटिवेशन टू वॉच दिस वीडियोज़। इज़ इट के मतलब कोई रैंडम बंदा रेंट कर रहा है, उसका फ्रस्ट्रेशन देख के खुश हो जाते हैं, या is it actually that you find sense in what is being spoken here, or do you think these topics are relevant? कहीं पे you become nostalgic when you listen to this, and these are certain genuine things that needs to be addressed. So anyways, that is it. Please मेरे को comment में बताना. I actually want to know your motivation behind watching these videos, or this segment in particular. Anyways, thank you so much for watching this episode, and thank you so much for watching Nagendra Nayak Narratives. Stay tuned for other contents. Tada.